हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है। मैं मिथिलेश कुमार और आप लोग के लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ, जो है आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम रोम, कैसे मेमोरी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने डिस्कस किया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में व्हाट इज कंप्यूटर्स, इसको व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज कीबोर्ड, होम टाइप्स ऑफ सीपीयू, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स मैंने डिस्कस किया। यदि आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो गाइस प्लीज़ आप पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए। इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग सही होगा, क्लैरिटी होगा और आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। यदि गाइज आप बीपीएससी टायर 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस व्यू से भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये बिल्कुल मैं बेसिक से आप लोग के बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंप्यूटर का पूरा बेसिक पता हो। कंप्यूटर होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मैं सारा डिस्कस करते जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एमसी क्वेश्चन भी लाऊंगा आप लोग के लिए और बीपीएससी टायर 4.0 से रिलेटेड भी मैं एमसीक्यू लाऊंगा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट से भी लेकर आऊँगा, बिहार स्टेट्स के व्यू से भी आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। ये वीडियो को आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। और यदि ये गाइज आप अदर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल या आरआरबी, कंप्यूटर से कोई रिलेटेड यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस व्यू से भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और यदि गाइज यदि गाइज इसको आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिएगा तो एग्ज़ाम को आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, आज हम लोग क्या करें, आज हम लोग डिस्कस करें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज प्रोग्राम दैट enables द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का जो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको फॉलो करता है। तो enables हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी स्पेसिफिक टास्क के द्वारा हार्डवेयर को एनेबल करवाता है सॉफ्टवेयर हमारा। सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, हार्डवेयर जो भी है हमारा पार्ट, उसको कैसे हम यानी प्रोग्राम के थ्रू हैंडल करें, ये मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर। जितना भी प्रोग्राम हमारा रन करता है कंप्यूटर में वो सारा सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, जैसे कि विंडो हो गया, आईओएस हो गया, लिनक्स, जूनैक्स, ये सब क्या है हमारा सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देर आर देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। यानी क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, हमें मेन सॉफ्टवेयर को हमें क्या करता है, रन कराने में हमें हेल्प करता है। कंप्यूटर का मेन जो होता है उसे रन कराने में हमें ये हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, इट एक्टिवेट्स दैट रन्स द कंप्यूटर, इट activates the hardware and controls and coordinate their functioning। नेट मतलब हमारा जो क्या है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट होता है, कंट्रोल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट, वो सारे कंट्रोल उन्हें करता है, हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और हमें उसके फंक्शनिंग को क्या करता है, वो रन करा के हमें फिर हमें जो चाहिए आउटपुट हमें देता है। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। जिस द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो कंट्रोल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी होता है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें होता है बायोस, बूट प्रोग्रामिंग, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स जो सिस्टम में होता है उसे हैंडल करता है प्रोग्राम के थ्रू से, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज। इट कैन कैरी आउट a variety of tasks including personal, professional and academic। that means हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम पे काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सारे सारे हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं, तो गेम जो होता है हमारा पबजी होता है, वो सब क्या है, वो सब प्रोग्राम सेट पर ही, प्रोग्राम पर ही बेस होता है। जो उसमें फिट किया हो उसी के अंडर आप
उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप उस गेम को खेल पाते हैं। तो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद इट कैरी आउट द वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक, यानी कि जो पर्सनल जो हमें चाहिए इंस्ट्रक्शन उससे वो भी रहता है उसमें इंक्लूड। इसके बाद प्रोफेशनल जो उसमें होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वो भी रहता है, उसको फॉलो करके हमें क्या करते हैं उन चीज़ों को हम हैंडल कर पाते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना इंस्ट्रक्शन जो होता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेस पे होता है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्प्रेड शीट प्रोग्राम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विन वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट मीन्स एम एस वर्ड, एक्सेल शीट जो होता है हम लोग बनाते हैं, एम एस वर्ड शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, ये सब क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद वेब ब्राउजर्स होता है, गूगल क्रोम होता है, लूडो गेम हो गया, स्मार्टफोन हो गया, एप्स एप्लीकेशन, स्मार्टफोन एप्लीकेशन हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस पे काम करता है। इसको आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग इज ए सेट और कलेक्शन ऑफ टूल्स डेट हेल्प डेवलपर्स इन राइटिंग अदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। कहने का मतलब हुआ प्रोग्रामिंग जो हमारा होता है, जो प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो टूल्स टूल्स का जो कलेक्शन होता है, प्रोग्राम जो होता है टूल्स ऑफ कलेक्शन होता है, वो हमें डेवलप करता है, यानी हमें मदद करता है डेवलप करने में, यानी इन राइटिंग अदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, प्रोग्राम को डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, लिखने में हमें क्या करता है, ये डेवलप करने में हमें मदद करता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। किसको डेवलप करने में, हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में या प्रोग्राम को डेवलप करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से। इसके बाद इट क्रिएटिंग डिबगिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये क्या करता है, क्रिएटिंग करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू से, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से। डिबगिंग कर सकते हैं, कहाँ एरर है क्या है, डिबगिंग कर सकते हैं। मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर को मेंटेन हम कर सकते हैं। इसके बाद इट हेल्प्स ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्या कर सकते हैं, ये हमें मदद करता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मदद करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में। जैसे कि हम जो लिखते हैं आउटपुट हमें देता है, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, पाइथन है, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब क्या है, हमें हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। जैसे एक्लिप्स आईडी हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं ये जावा के लिए एक्लिप्स आईडी है, जहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्रामिंग हम लोग सीखते हैं, और उसी थ्रू से कोई भी हम लोग जो है स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो लिखने का एक प्लेटफॉर्म है एक्लिप्स आईडी, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, रीड रीड भी करते हैं और राइटिंग भी करते हैं दोनों। एक्लिप्स आईडी जावा का एक आईडी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में एक्लिप्स आईडी हो गया, इसके बाद कोडा हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सब लाइन टेक्स्ट, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब आता है गाइज मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जो होता है, व्हाट इज मेमोरी, तो द कंप्यूटर memory holds the data and instruction needed to process raw data and produce output. It is the same as a human mind where that information and instruction are stored। कहने का मतलब हुआ, जैसे कि मानिएगा जी कंटेनर, हमारा कंटेनर है, मान लीजिए सपोज दैट कंटेनर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डाटा, मई टाइप्स ऑफ डाटा को, मोर देन डाटा इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हमारा बैग है, हम लोग बैग होता है उसमें बुक रखते हैं, पेन रखते हैं, लंच बॉक्स रखते हैं। तो क्या है हमारा एक मेमोरी है, जिसमें हम लोग यानी कि किसी भी आइटम को रखते हैं बैग में, अपने बैग में रखते हैं, ताकि हमारा रखा रहे, जब जरूरत पड़े हम उसे यूज़ कर सकें। इस तरह से मेमोरी होता है। मेमोरी में क्या होता है कि रो रो डाटा होता है, जो हमें ज़रूरत होता है उसे क्या करते हैं, फोल्डर बना के फाइल बना के उसे सेव कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है फिर इस फाइल को ओपन करके हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, काम में यूज़ कर लेते हैं डाटा को। तो इस तरह से ये हुआ। इट इज़ द सेम एज ए ह्यूमन माइंड वेयर डैट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर, यानी कि ह्यूमन माइंड की तरह होता है मेमोरी। जैसे हमारे मेमोरी में कोई चीज़ को अगर याद किया हुआ है, एक बार याद करते हैं तो माइंड में याद आ जाता है। उस तरह से हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी होता है, जहाँ डाटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रख देते हैं। जैसे हमारा माइंड होता है, ह्यूमन में क्या होता है, माइंड होता है इंसान में, उस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वो क्या करता है, उसको जो है प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। सीपीयू का यही काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या आता है, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर या माइंड ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू कहलाता है। इसके बाद जो है, इट इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी एक डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहलाता है।
डाटा स्टोरेज कंपोनेंट्स वेयर इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसिंग डाटा आर केप्ट अलोंग। लंबे टाइम तक ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हमारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करके रख सकता है। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल्स। मतलब कि कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो डिवाइड होता है लार्ज नंबर स्मॉल पार्ट्स में, लार्ज नंबर में डिवाइड हो सकता है। छोटे छोटे डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं, या लार्ज डाटा को फोल्डर बना के अपनी फाइल में सेव करके रख सकते हैं। ये सब क्या है, मेमोरी का बेनिफिट है। इसका ईच सेल्स हैज ए यूनिक एड्रेस, और सारे सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है, सारे जहाँ पर हम उसको रख पा रहे हैं सेव करके, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, किस में, मेमोरी में जा करके। विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू मेमोरी साइज -1, यानी कि मेमोरी का जो साइज वेरीज जो होता है, उसका साइज जो होता है 0 to -1 होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम डाटा को हमने सेव किया, तो समझने के लिए वो एक यूनिक एड्रेस पे जाके सेव हो जाता है। जैसे ही उसको हम सर्च करते हैं, उस डाटा को जाके फाइल को ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, तो डाटा हमारे क्विकली आ जाता है, क्योंकि वो यूनिक आईडी से वो रखा हुआ है। जिस नाम से सेव किए उस नाम से अगर सर्च करेंगे, फाइल फोल्डर को ओपन करेंगे, फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट ओपन हो जाता है। उस तरह से ये है। इस बार टाइप्स ऑफ मेमोरी, टैप्स ऑफ मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि टैप्स ऑफ मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी आता है। प्राइमरी मेमोरी में देखिए हमारा होता है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आता है। जैसे कैसे मेमोरी आता है, कैसे मेमोरी क्या होता है, द कैसे आर आल्सो नोन एज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया इज मोर readily available to the process as compared to the main memory sources of the computer system। मतलब ये हो जाए कि टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ कुछ समय के लिए होता है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, सर्च किए, फिर वो क्या होता है, न्यू आ जाता है डाटा गूगल पे, क्रोम पे जा करके। जो लिख रहे हैं वो क्या, हमारा किससे मेमोरी ही काम करता है, टेम्पोररी स्टोरेज डाटा होता है, कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। ये होता है। इसके बाद इट इज माउंटेन ऑन ए डिफरेंट चिप द कंटेंट टू द सीपीयू वाई अ बस, और is frequently built directly into the CPU chip. Hence, it is known as CPU memory। यानी कैसे मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि वो CPU कैसे मेमोरी होता है, वो CPU के बेस पे काम करती है। इसके बाद जो आता है रैम आता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैम, डेट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रीड राइट दोनों होता है। तो चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें। द टर्म रेफर टू द फैक्ट दैट द प्रोसेसर्स कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी स्टोरेज लोकेशन। यानी कि क्या होता है कि ये रेफर करता है फैक्ट हमारे प्रोसेसर को, और डायरेक्टली क्या होता है, हमारे किसी भी एक प्रॉपर लोकेशन पर जाके हमारे क्या करता है, ये डाटा का स्टोर कर रखता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट सर्वर्स एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का इंटरनल मेमोरी के रूप में होता है, और हार्डवेयर का एक छोटा पार्ट होता है रैम। आप देखे होंगे बहुत सारे कंप्यूटर में रैम लगानी पड़ती है, अलग से एक्स्ट्रा ला के रैम लगानी पड़ती है। एसएसडी रैम, एसएसडी जो कार्ड होता है, बहुत सारी ऐसा है। तो वो क्या हमारा हार्डवेयर का पार्ट भी होता है, कौन, रैम। और ये सीपीयू की मेमोरी के इंटरनल बेस पर ये सर्वर ये काम करता है। उसको हैंडल कौन करता है, सीपीयू के थ्रू से ही। रैम इट इज ऑफन फाउंड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। यानी कि यह प्रायः क्या होता है, पाया जाता है कहाँ पे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर में पाया जाता है। व्हेन द कंप्यूटर्स इज टर्न ऑन, इट अनेबल द सीपीयू स्टोर प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो होता है जिसे हम टर्न किए, तो सीपीयू को अनेबल होता है, चालू होता है, फिर हमारे क्या कुछ रनिंग होती है, फिर वो हमें आउटपुट जो भी होता है स्क्रीन पूरा दिखाई देने लगता है। तो ये मेरा क्या है, रैम जो होता है सीपीयू के बेस स्टोरेज, जो मैंने रैम में जो भी स्टोर है वो सीपीयू क्या करती है, उन्हें अनेबल करती है। इट इज कंप्यूटर्स रीड राइट मेमोरी। ये क्या करता है, कंप्यूटर को रीड राइट, यानी कि वो वहाँ हम लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, किसमें, रैम मेमोरी में। विच मीन्स डाटा कैन बी एडेड टू इट एज वेल एज रीड फ्रॉम इट। यानी कि इसमें हम लोग रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है, क्योंकि रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रैम, यानी एस रैम, डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, एस रैम, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, इट कीप्स डाटा बिट्स इन इट मेमोरी, इट डज नॉट टू बी रिफ्रेश ऑन द रेगुलर बेसिस। यानी कि एस रैम जो होता है
वो क्या करती है, वो डाटा को मेमोरी में डाटा को बिल्ड करती है, बनाती है, और यह क्या करती है, जरूरत पड़ने पर हमें वो दे भी देती है, प्रोवाइड करती है। डायनेमिक रैम क्या होता है, डी रैम मतलब डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम, dynamic random access memory that is used computing systems is called dynamic random access memory। ये क्या करता है, जो हमारा जो कंप्यूटिंग सिस्टम जो हमें उपयोग में लाया जाता है वो हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। द डाटा और प्रोग्राम कोड रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर्स टू ऑपरेट इज ऑफन स्टोर इन द डी रैम। डाटा जो हमारा या प्रोग्राम या डाटा जो होता है कोड, वो रिक्वायर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए होता है, वो ऑपरेट करता है, वो मेरा क्या होता है, स्टोर होता है किस में जाकर, डी रैम, डी रैम में होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, विच इज़ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी। यानी कि हम डी रैम को हम सेमी कंडक्टर मेमोरी का पार्ट भी कह सकते हैं। ईच पीस ऑफ डाटा इज स्टोर इन डी रैम, यानी कि छोटी छोटी डाटा भी क्या होता है इस डी रैम में स्टोर हो सकता है। इट ऑन पेसिव इलेक्ट्रिकल, ये पेसिव इलेक्ट्रिकल, इसके पास अपना पेसिव इलेक्ट्रिकल फीचर्स होता है, कंपोनेंट्स होता है, विच इज लोकेट इनसाइड इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड। ईच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैज टू वैल्यू स्टोर्ड नोन एज 0 and 1 इन वन बिट। कहने का मतलब हुआ इसमें जो डाटा स्टोर होता है, बैकेंड में जो डाटा स्टोर होता है वो हमारा क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी 0 1 की फॉर्म में। इसके बाद आता है डबल डाटा रेट, एस डी रैम जिसको बोलते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल डी डी रैम कैन इंक्रीज द मेमोरी क्लॉक स्पीड एट लीस्ट 200 मेगा हर्ज। इट इज एन एस डी रैम, ये एस डी रैम होता है ज़्यादातर। डी डी रैम जो होता है उस टाइप से ही होता है हमारा एस डी रैम। इसके बाद होता है डाटा डबल डाटा रेट फॉर साइकोनस डायनेमिक रैम, यानी डी डी डाटा डबल डाटा यानी कि रेट फॉर random access memory is successor to its proceeding DDR2 and DDR3 interaction. It is kind of DRAM that contains a high bandwidth interface. High model density and low voltage requirements are both possible with DDRAM4. It enables dual in the inline memory models DIMMs up to 64 GB. Also higher data rate ट्रांसफर स्पीड आर पेयर्ड विथ इट। डेट मीन्स हुआ कि हायर मॉडल डेंसिटी पर ये काम करती है, डाटा को स्टोर करती है और वो प्रोवाइड भी करती है मॉडल के फॉर्म में, ये होता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको गाइज याद रखना है, जैसे DIMMS, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पे हमें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है रैम बस डायनेमिक रैम, ये क्या होता है, ए मेमोरी कंपोनेंट कॉल्ड DRD रैम मेड ए ग्रेजुएटी टू ट्रांसपोर्ट अप टू 1.6 बिलियन bytes per second. The RAM controls subsystem consist of RAM, a bus connecting RAM to the microprocessor and computing using devices that make up the subsystems। and that means हुआ कि ये मेमोरी कंपोनेंट, मेमोरी का जो कंपोनेंट होता है वो DRD रैम कहलाता है, यानी कि मेमोरी का ही पार्ट है एक। इसमें कि क्या होता है, बहुत सारे इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारे डाटा को ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, यानी कि बाइट के फॉर्म में होता है, पर सेकंड बाइट के फॉर्म, 1.6 बिलियन जो बाइट के फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट होता है। रैम कंट्रोल करता है किसको, यानी कि रैम जो है कंट्रोलर सब सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ रैम, रैम की जो कंसिस्ट होता है सब सिस्टम के कंट्रोलर के फॉर्म में। इसके बाद जो है हमें ये माइक्रो प्रोसेसर के कनेक्टिंग के बेस पे, ये कनेक्टिंग के बेस पर जो हमारा क्या करता है रैम बस डायनेमिक रैम ये वर्क करता है। इसके बाद जो आता है अब आता है रोम। गाइज रोम में आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नोट राइट। इसमें राइट हम लोग नहीं कर सकते, ओनली केवल रीड कर सकते हैं। किसमें, रोम में। रोम इज ऑफन ओनली रीड फ्रॉम नोट राइटिंग विच इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग स्टोरेज। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। कहने का मतलब हुआ कि रोम जो होता है इसके रीड राइट कर सकते हैं, और यह जो होता है कंप्यूटर स्टोरेज का ही पार्ट है। रोम भी क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस है। रोम भी क्या करता है, डाटा का स्टोरेज करती, कुछ स्पेस लेती है, क्या करने में, रीड करने में। जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल में, फिर वो डाटा जो आता है हम उसको रीड करते हैं, और वो मेरा क्या है,
वो भी एक स्पेस स्टोर करके रख रही है, स्पेस ले रही है, तो वो भी मेरा रोम होता है। कोई फोल्डर है, फोल्डर डाटा का आपने रख दिया है, मान लीजिए कि इसी नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में रखे हुए हैं, एक फोल्डर में जाके अपने नाम से सेव करके रख दिए, मान लीजिए एग्जांपल इंडिया, इंडिया नाम सेव करके उस फोल्डर को नाम इंडिया रख दिए, या उस फोल्डर का नाम मान लीजिए मे बी आप रख दिए कंप्यूटर नोट्स, नाम रख के सेव कर दिया, उसको ओपन कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, तो क्या है उसने कुछ ना कुछ स्पेस ली हुई है कंप्यूटर की मेमोरी में, इसलिए क्या है एक मेमोरी का ही पार्ट है, स्टोरेज करने स्टोरेज डिवाइस है रोम भी। और वो क्या करते हैं उसमें केवल हम लोग रीड करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन नेचर, नेचर में कैसा नॉन वोलेटाइल होता है। और वो रैम क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, और रोम क्या होता है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी डाटा को स्टोर करके रखती है, परमानेंटली रख सकती है ये डाटा को। और रैम क्या करती है परमानेंटली में भी नहीं भी रखती है, कभी कभी वो हम लोग उसको क्या करते सर्च करते हैं, फिर वो डाटा कुछ समय के बाद रिमूव हो जाता है, लेकिन रोम में डाटा परमानेंट स्टोर रहती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं फाइल बना करके, फाइल में क्या करते हैं हम लोग मान लीजिए फोल्डर बना लिए, फोल्डर बना के क्या कर दिए इसमें मान लीजिए कि हम नोट्स नोट्स के नाम से हम लोग क्या कर दिए इसको सेव कर दिए। अब जब भी जाएंगे हम नोट्स के नाम से मेमोरी में सर्च करेंगे, तो ये नोट्स हमारा कंप्यूटर नोट्स हमारा ओपन हो जाएगा, उसको क्या कर पाएंगे स्टडी कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो यही मेरा रोम का काम होता है, परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखती है, डाटा को स्टोर परमानेंटली रखती है। द प्रोग्राम कोड इज स्टोर इन द रोम, यानी क्या होती है प्रोग्रामिंग कोड स्टोर करके रखती है, रोम क्या करती है प्रोग्राम का कोड स्टोर करके रखती है। It enables a computer system boot up or regenerate very time when it is turned on। जब हम इसको जब इसे ऑन करते हैं तो हमें क्या करती है बूटिंग फास्ट में वो बूटिंग करती है, और फिर हम बूटिंग मतलब जो सर्च की फ्यू सेकंड के लिए सर्च करती है, आप उस नोट्स को ओपन कर रहे हैं, फ्यू सेकंड सर्चिंग होगा, फिर वो फास्ट में हमें क्या करती है प्रोवाइड कर देती है, वो पीडीएफ का जो डाटा होगा वो हमें प्रोवाइड कर देती है। ये होता है बूटिंग उसका। इसके बाद है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है जिसको पी रोम बोलते हैं हम लोग, एक रोम का पार्ट है, टाइप्स ऑफ रोम में पार्ट में आता है प्रोग्रामेबल रोम। गाइस बहुत सारे एग्जाम व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, या ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका पी रोम का फुल फॉर्म या फंक्शन ऑफ पी रोम का, तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है programmable ROM is ROM data a user can modify only once using a unique device on as a PROM programmable programmer enables a user to customize a microcode program। यानी कि क्या करता है ये यूनिक डिवाइस को यूज़ करता है पी रोम के रूप में, पी रोम के रूप में प्रोग्रामेबल, और ये अनेबल करता है यूजर को, यानी कि कस्टमाइज करने माइक्रो कोड प्रोग्राम को, वो क्या करता है यूजर उसको क्या करता है अनेबल्स करवाता है। तो ये मेरा प्रोग्रामेबल का रोम का ये फीचर्स हुआ। इसके बाद वो है एरेजेबल पी रोम, यानी ई पी रोम जिसको बोलते हैं ई पी रोम, एरेजेबल एरेजेबल प्रोग्रामिंग एरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी erased and reused। it is programmable read only memory, इसको PROM बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ इसमें आप क्या करते हैं इरेज कर सकते हैं, इरेज मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर उसको आप लोग क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म में था उसमें ला भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये मेरा कहलाता है जो उसमें भी क्या स्पेस कुछ कुछ स्पेस रहता है स्टोर करके रखती है, तो वो मेरा क्या ई पी रोम का फीचर्स है। ये बात आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, ए यूजर मॉडिफाई रोम कॉल्ड ए पी डबल ई पी रोम कैन बी repeatedly wiped and reprogrammed with the help of an using electrical voltage that is higher than usual unlike EPROM chips। double EPROM can be changed without being taken out of the computers। However, an double EPROM chip must be completely deleted and reprogrammed, not just some parts of it। कहने का मतलब ये जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम जो होता है, ये हम क्या अर्थ है अनलाइक चिप के फॉर्म में ईपी क्या अनलाइक ईपी रोम चिप के फॉर्म में ये क्या करती है यूजेबल होती है। इसके बाद ये चेंज कर विदाउट किसी भी कंप्यूटर का जो उसको
उसके बिना ये क्या करती है, चेंज कर सकती है। और ये जो है कम्प्लीटली डिलीट और प्रोग्राम्ड होती है, और कम्प्लीट ये डिलीट भी कर सकते, इसमें डाटा हमारा कर सकते हैं हम डिलीट। इसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है गाइस, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ए मेमोरी मेजरमेंट मेथड दैट एनेबल्स द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जस्ट लाइक। एक सेकेंडरी मेमोरी की जस्ट लाइक इसको आप कह सकते हैं वर्चुअल मेमोरी को। इट वाज ए कंपोनेंट ऑफ मेन मेमोरी in order to compensate for the physical memory storage. Virtual memory use hardware and software to temporarily shift data from RAM to disk storage. वर्चुअल मेमोरी मैनेज क्या करती है, मैनेजमेंट करती है मेथड को। वर्चुअल डेट मीन्स हमने क्या करते हैं, जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ हम एक्सेस कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, रीड राइट कर रहे हैं, तो वर्चुअल मेमोरी जो कुछ फ्यू टाइम के लिए जो होती है, वो क्या किसका, फ्यू टाइम के लिए मैंने सर्च किया, फिर नया चीज़ आ, वो क्या हुआ, उस आउटपुट आया, तो वो मेरा क्या है, रैम का पार्ट होता है, वही वर्चुअल रिलेटेड होती है वर्चुअल मेमोरी। हमें रैम बेस पे काम करती है वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद आता है मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। ऑल्दो the terms memory and storage are frequently used interchangeable, there are some distinct and important difference between both. Simply and said, storage is secondary memory while memory is primary or main memory. इसके बाद स्टोरेज रेफर टू द वेयर लॉन्ग टर्म डाटा इज स्टोर्ड, वेयर एज मेमोरी रेफर टू वेयर शॉर्ट टर्म डाटा इज स्टोर्ड। कहने का मतलब हुआ कि मेमोरी जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए डाटा का स्टोर करके रख सकती है हमारा मेन मेमोरी में, और जो हमारा और और जो हमारा ये स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज ये रेफर करती है लॉन्ग टाइम डाटा स्टोर, बट ये जो शॉर्ट टर्म डाटा के रूप में स्टोर करके रखती है। मेमोरी डाटा का स्टोर करती है, स्टोरेज जो होती है वो क्या होती है, स्टोर करके। दोनों लगभग दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, बस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ये दोनों टर्म जो हमारा क्या है फ्रीक्वेंटली, मेमोरी दोनों क्या है, एक हमारा दोनों फंक्शन क्या है, डाटा को स्टोर करके रखना, इसका होता है। तो इस तरह से गाइस हम लोग ने क्या किया, इसका देखा। मे बी आप लोग और अच्छे ढंग से इसको क्लियरिटी के साथ पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग सही से हो पाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। इस व्यू से आप, मैं इस MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा गाइज। फिर इसके बाद जो है आप लोग MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आप लोग का जो है क्लियरिटी होगा, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर वे में स्टडी करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।